मुझे एक ईरानी मालिक 1 करोड़ दे रहा था, लेकिन मैं शादीशुदा थी। 1 करोड़ सुनकर मेरी नीयत बदलने लगी। फिर मालिक से 4 दिन की मोहलत मांगी और सोचने लगी, क्योंकि इतनी सारी रकम मैं सारी जिंदगी में भी नहीं कमा सकती थी। इसलिए मैंने उस ईरानी मालिक को हाँ बोल दिया। मगर पहली रात ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं पूरी रात सुकून से नहीं सो पाई थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियां मेरे दिमाग में नजर आने लगती। आंखें खोलती तो वही पुराना सा कमरा और छत पर लगा पंखा नजर आने लगता था। पुराना और खराब होने की वजह से इतना धीरे धीरे चल रहा था कि मैं एकदम उठकर बैठ गई और बाजू में मेरा पति इस गर्मी और पसीने में बेफिक्र होकर सो रहा था। कल तक तो मैं भी थकान से गर्मी में ही सो जाया करती थी, लेकिन आज मैंने जो सुना था उसने मेरी नींद ही उड़ा कर रख दी थी। मैंने अपने ईरानी मालिक से बस 4 दिन की मोहलत मांगी थी और मैं जब से घर वापस आई थी लगातार सोच रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। 1 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इस रकम के लिए जो चीज़ इन्होंने मुझसे मांगी थी वो भी छोटी नहीं थी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी। मैं कैसे उनके साथ वो सब कर सकती थी। मैंने पहले तो मालिक की बात सुनते ही इनकार कर दिया था, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का ख्याल आने लगा। मैंने कहा, मुझे 4 दिन की मोहलत दे दो, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन 4 दिन से ज़्यादा का वक्त नहीं दे सकता हूँ। मैंने हाँ में सर हिला दिया और घर लौट आई। जब से घर आई थी तब से मेरा सारा ध्यान मालिक की इस बात को सोच रहा था। मैं एक कंपनी में नौकरी करती थी, हालांकि वहाँ और भी औरतें काम करती थी, लेकिन मालिक जिस कदर मेरे साथ प्यार से पेश आते थे, बाकी नौकर के साथ उनका रवैया ऐसा नहीं था। वो बाकी नौकर से गुस्से में बात करते थे। मैं पिछले 1 साल से जॉब कर रही थी और मालिक जितनी मेहरबानियां मुझ पर कर चुके थे, ऑफिस के दूसरे नौकर भी हैरान थे। अक्सर मुझे वो कहने लगते थे कि हम इस ऑफिस में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मालिक ने हमारी तनख्वाह आज तक नहीं बढ़ाई, और तुम्हें नौकरी करते हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी है और तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा भी तुम क्या काम करती हो? मुझे खुद मालिक की इस रकम की वजह समझ नहीं आ रही थी। एक औरत कहने लगी, मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर फिदा है, इसलिए इस पर मेहरबानियां हो रही हैं, वरना इस लड़की में दूसरी कोई खूबी तो है ही नहीं। ये बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, जुबान संभाल कर बात करो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों से ऊपर रख रहे हैं तो जाकर मालिक से पूछो, मुझ पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है। मैं चिल्लाकर बोली थी तो बहुत से एम्प्लॉय जमा हो गए। औरतें भी मुझसे लड़ने लगी। ये बात मालिक तक पहुंच गई। जब मालिक वजह पूछने लगे तो मैं बिना शर्म के वो सारी बातें मालिक को बता दी जो वो लड़की उनके बारे में कह रही थी। जब सबके सामने ये बात मैंने बताई तो मालिक की नज़र सारी औरतों पर थी। वो औरतें भी मालिक को देखकर शर्मिंदा हो चुकी थी। मालिक ने कहा कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ और मेरी मर्जी में जिसकी चाहे तनख्वाह बढ़ा सकता हूँ। आप लोग कौन होते हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? मालिक के गुस्से पर सब औरतों की बोलती बंद हो गई। मालिक ने कहा, आइंदा किसी ने इस तरह की बातें करने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तभी मैंने सोचा, मालिक इतने अच्छे इंसान हैं और मुझे इस बात पर सुकून मिल गया था। लेकिन शायद ये मेरी गलत सोच थी। कुछ दिन के बाद ही हकीकत जब मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि कंपनी बंद होने के बाद मैं ऑफिस में ही रहूं, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। जब तमाम नौकर छुट्टी के बाद यहाँ नहीं रुकते थे तो मैं क्यों रुकती, और फिर वो भी अकेली छुट्टी के बाद। सारी औरतें जा चुकी थीं, लेकिन मालिक बड़े सुकून से अपने ऑफिस के केबिन में बैठे थे। मैंने ज़रा सा दरवाज़ा को खोला ताकि उनसे कहूँ कि जो काम है मुझे बता दें, वरना मुझे भी छुट्टी दे दें। मेरी दस्तक पर मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई, बस दरवाज़ा खोलकर दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हो गई। मैंने कहा, सर क्या बात है? वो कहने लगे, यूँ तो बात नहीं हो सकती, आप अंदर आकर यहाँ बैठो मेरे सामने, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई पर लगी घड़ी की तरफ देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वो तो मुझे बस गौर से देख रहे थे और साथ साथ मुस्कुरा भी रहे थे। मालिक की नज़रों से मैं कुछ अजीब सी सोच का शिकार होने लगी थी। उसके बाद
जो कुछ मालिक ने मुझसे कहा, मैं तो हैरान रह गई। कहने लगे कि आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। आपको देखकर तो मैं खुश हो जाता हूँ। मालिक की इस तरह की बात सुनकर मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। वो शर्मिंदा होने की बजाय मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बात करते हुए? मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी। वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ आपकी ये फिजूल बातें नहीं सुन सकती। मेरा पति अपने काम से घर पहुँच गया होगा और वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो कहने लगा कि आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने देखा कि ये बात सुनकर मेरे मालिक के चेहरे पर अजीब सी खामोशी आ गई थी, लेकिन कुछ देर के बाद पूछने लगा कि अगर आपका पति है और जॉब करता है तो फिर आप नौकरी क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए मैं अपने पति की मदद करती हूँ और नौकरी कर रही हूँ। हम दोनों कमाते हैं, तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर वो बोला, ठीक है, आप जा सकती हैं, और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। आप कल से ड्यूटी पर आ जाना। वो काफ़ी उदास भरे अंदाज में कह रहा था। मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर चली गई। मेरा पति भी नौकरी करता था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन हमारी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, क्योंकि हम अभी बच्चा नहीं चाहते थे। हमारे हालात इस बात की हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे। हम चाहते थे कि पहले हम दोनों मेहनत करके अपना खुद का घर खरीद लें, अपनी गरीबी को दूर करके फिर हम औलाद के बारे में सोचेंगे। इस मामले में हम दोनों पति पत्नी की एक ही राय थी। कुछ दिन तो मेरा मालिक खामोश रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उसने मुझसे कहा कि वो मुझे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने कहा कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो? वो कहने लगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आप मेरी मजबूरी हल कर दें तो मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। फिर जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। उसने कहा कि वो मुझे अभी के अभी 1 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उसकी एक बात माननी पड़ेगी। ये बात इतनी मामूली सी तो नहीं थी जो मैं मान जाती। पहले तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं सोचकर जवाब दूं। तो मैं सोच में पड़ गई थी, क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी थी और मेरी ज़रूरत और मसलों का हल भी था। इसलिए मैंने उससे 4 दिन की मोहलत मांग ली। फिर जैसे ही मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर जाने लगी, उसने मुझसे कहा कि वो 4 दिन से ज़्यादा का टाइम मुझे नहीं दे सकता। मैं उसे 4 दिन के अंदर ही अंदर जवाब दे दूं। मतलब था कि मुझे अब अपने पति से ये बात करनी ही थी। अब तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे रहे थे और एक दूसरे को समझकर अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए दोनों ही दिलो जान से मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जो बात मुझे अपने पति से करनी थी, वो बात कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे इस बात का यकीन था कि वो इनकार कर देंगे, लेकिन मुझे एक उम्मीद भी थी कि शायद वो मान जाएंगे और मुझे समझने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा पति मेरी बात मान जाता तो बस 1 साल की बात थी। उसके बाद तो हम माला माल हो जाते और बड़ी खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। लेकिन ये बात इतनी भी आम नहीं थी कि मैं अपने पति से बेझिझक होकर कह देती। मुझे तो ये भी डर था कि कहीं गुस्से में वो मेरे मुंह पर थप्पड़ ना मार दें, क्योंकि ये बात उसकी इज्जत पर जाकर लगती थी और कोई भी मर्द अपनी इज्जत पर ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी पूरी रात जागते हुए गुजरी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि मैं पति से कैसे बात करूं। मेरे पास सिर्फ 4 दिन थे जिसमें मुझे एक ऐसा फैसला करना था। हमारे खर्च ज़्यादा थे और पैसे बहुत कम थे। जो हमारी हालत थी, हम दोनों मिलकर ही काम करते थे, तब जाकर हमारा महीना गुजरता था। इस तनख्वाह में हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकते थे। हालांकि मैं मेहनत इसलिए कर रही थी ताकि पैसों को जमा करके हम अपना खुद का घर खरीद लें। दिमाग बस एक बात सोचे जा रहा था कि ऐसा क्या करूं कि मेरा पति मेरी बात मान जाए। रात को मैंने अपने पति की पसंद का खाना बनाया। उसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर कहने लगा, ये चीज़ मत बनाया करो, इतनी महंगी चीज़। जानती हो ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। यही पैसे हमारे 5 दिन का खाना बनाने में लगते हैं। तुमने 1 दिन में ही इतना अच्छा खाना बना लिया है। मैंने कहा, क्या हम सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि यहाँ से पैसे बचा लो तो वहाँ काम आ जाएंगे? कभी ये नहीं सोच सकते कि हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च करें, जो चीज़ चाहे खाएं, जो चीज़ चाहे खरीदें।
मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, हालात तुम्हारे सामने ही हैं, हमारे नसीब में ये सब ऐश नहीं है। मैंने कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति हो सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो खाना खाना ही भूल गया था। कहने लगा, क्या कहा तुमने? ऐसा कौन सा काम मिल गया तुम्हें? मैंने डरते हुए धीरे से सारी बात बता दी। उसने खामोशी से मेरी बात सुनी थी। कुछ देर कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ देखकर सोचता रहा। मैं उसके जवाब के इंतजार में थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि कल जाकर अपने मालिक को हाँ कर दूँ। ये बात सुनकर उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहने लगा, तुमने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने कही है वो रकम इतनी ज़्यादा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। शायद वो भी मेरी ही तरह उलझन में पड़ा हुआ था और उसी परेशानी से ही गुजर रहा था जिससे मैं समझ नहीं पा रही थी। उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। फिर उसने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मान लो। असल में मेरे मालिक ने ये कहा था कि वो बे औलाद है और उसकी बीवी बांझ है, उसे औलाद नहीं हो सकती और वो अपनी बीवी को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि सारा कारोबार और उसकी सारी दौलत उसकी बीवी के नाम पर है। वो कहने लगा कि उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मुझे देखकर उसे ये ख्याल आया था और इसलिए मैं तुम पर बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ कर रहा था। अगर तुम शादीशुदा ना होती तो तुम हमारी शादी के बाद, बच्चा होने के बाद तलाक ले लेती, लेकिन मुझे सिर्फ औलाद के लिए शादी करनी है। अब तुम शादीशुदा हो तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं। अगर तुम्हारा पति राजी हो गया तो वो तुम्हें तलाक दे दे और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जैसे ही मेरी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तलाक देते ही तुम्हारा पति दोबारा तुमसे शादी कर लेगा। 1 करोड़ एक अच्छी खासी रकम है जिससे तुम दोनों पति पत्नी के हालात बेहतर हो सकते हैं। यही वो बात थी जो मेरे मालिक ने मुझसे कही थी। इस बात पर पति को भी एतराज नहीं था, इसलिए मैंने भी जाकर अगले ही दिन मालिक को अपने पति की रजामंदी दे दी। फिर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मालिक ने मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद मालिक मुझे अपने घर ले गए थे। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखकर अपने चेहरे का रंग गुस्से में बदल लेती थी। वो मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी और मुझे भी मालिक से मोहब्बत ना थी। मेरा मकसद भी पैसे को वसूल करना था। अभी मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मैं पेट से हो गई। मुझे तो इस बात से कोई खास खुशी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मालिक मेरी मजबूरी थी, मेरा प्यार नहीं। मुझे अभी भी अपने पति से ही मोहब्बत थी, लेकिन मालिक बहुत खुश था। वो मेरा पहले से भी बहुत अधिक ख्याल रख रहा था और उसकी बीवी भी बहुत खुश थी। वो भी मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। खुद मुझे अपने सामने जूस पिलाती, कभी दूध पिलाती, मेरी दवाइयाँ मुझे वक्त पर देती थी। मैं दिन पर दिन महीने गिन गिन कर गुजार रही थी ताकि जल्दी से बच्चा हो और मेरी जान छूट जाए, मुझे पैसे मिले और मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ ऐसे गुजारूं और फिर अपने पति से बच्चा पैदा करूं। जब भी मैं अपने पति को फ़ोन करती वो बेहद उदास सा हो जाता था। कहने लगता कि मैंने तुम्हें जाने को कह तो दिया था, लेकिन मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा है। मुझे एहसास हो रहा है कि ये कोई मामूली सी बात नहीं थी। मैं उससे कहती कि अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, क्यों दिल छोटा कर रहे हो? बस कुछ ही महीनों की बात है। जैसे ही बच्चा हो जाएगा मालिक मुझे तलाक दे देंगे और फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी और हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हम बहुत खूबसूरत सा घर खरीदेंगे जिसमें हर सुख सुविधा हो और हम आराम से रहेंगे। मेरी बात सुनकर वो फ़ोन रख देता था। मेरी आंखों में तो जैसे वो ख्वाब सजने लगते थे। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि 1 करोड़ मुझे कैसे कैसे खर्च करने हैं। फिर ये वक्त भी आ गया। मेरा इंतज़ार खत्म हुआ और मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होते ही मैंने बच्चे को अपने मालिक के हवाले कर दिया और भागते हुए अपने पति के पास चली गई। घर के दरवाजे पर दस्तक देते देते मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन पति ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैंने आस पड़ोस वालों से कहा कि दरवाज़ा तोड़ दें। मुझे पता था कि मेरा पति इस वक्त घर में ही होता है, कहीं जाता नहीं है। फिर वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा था? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पड़ोसियों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो मेरा पति घर में ज़मीन पर गिरा पड़ा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और इस दुनिया से चल बसे थे। मैंने रोते हुए कुछ दिन गुजार दिए थे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उसके कि मैं मालिक के पास चली जाती
उससे कहती कि वो मुझे सहारा दे, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के घर पहुंची, मालिक बहुत खुश था। अपनी बीवी को अपने गले लगाकर बच्चे को भी गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बहुत जल्दी थी तुम्हें अपने पति के पास जाने की, लेकिन अपने 1 करोड़ का चेक तो ले जाती, जिसकी खातिर तुमने ये सब किया। उसने जेब से चेक निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया और साथ में एक पेपर भी। वो कहने लगा, ये तुम्हारी आज़ादी का फरमाना है, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, तुम जा सकती हो। ये सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा था। पैसे तो आ गए थे, लेकिन अब मैं बेसहारा अकेली रह गई थी। जिसकी खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था, ना तो वो पति ही रहा और ना ही मैं मालिक की शादी में रही थी। इस लालच ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, मुझे बर्बाद कर दिया था। जो मैंने किया था वो गलत था। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को लालच में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।